आज इस मौके के ऊपर मैं मीडिया की वसातत से आप दोस्तों की मेहरबानी कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ये बात बड़े वाज़े अंदाज में ईवान के इक़्तिदार में बैठे लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से रात को लतीफ़ खान खोसा साहब जो हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके घर के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कल के कन्वेंशन में भी हमने वाशगाफ अल्फाज में इस बात को वाज़े किया था कि वकला के साथ किया जाने वाला जुल्म और वकला के साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और अगर वकला के साथ यही रवैया रखा गया तो फिर वकला अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, वकील आम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, तो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज इस हवाले से एक हंगामी इजलास हुआ हमारी कैबिनेट का, जिसके अंदर हमने यूनानिमसली इस बात की कंडेमनेशन की है और मुतालबा किया है कि फिल फॉर जिन लोगों ने खोसा साहब के घर पे हमला किया है और उनके ड्राइवर को ज़ख्मी किया है, उनके घर पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है, उसको हम भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर उन लोगों को गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। इसके साथ साथ जिस तरह के वकला के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह वकला को ज़ुबानबंदी के लिए मजबूर किया जा रहा है, खौफ व हरास की ये फ़ज़ा पैदा की जा रही है, ना तो वकील इससे डरने वाले हैं, ना पहले कभी डरे थे और ना कभी आइंदा डरेंगे। और मेरा पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इस वाक़े की फिलफौर तहकीकात की जाएँ, और आईजी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए फिलफौर उन लोगों की निशानदही करेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ये स्टेटमेंट हकीकी अंदाज में उन लोगों की निशानदही फिलफौर करके उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि कल जो खोसा साहब ने बड़ी जारहाना तकरीर की है ये उसका जवाब दिया गया है, और दूसरा वो गवर्नर हैं और गवर्नर अगर महफूज नहीं है तो फिर एक आम शहरी और कानूनदान भी हैं तो वो कैसे महफूज होगा? देखें, आउटकम तो ये जो सारी सिचुएशन इस मुल्क में लॉलेसनेस चल रही है, आइन को मुअत्तल किया गया है अमली तौर पे, कोई ऐसा ऑर्डर तो पास नहीं किया गया, पहले तो कुछ ऑर्डर पास करके ही आइन मुअत्तल होता था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल मुअत्तल हो चुके हैं अमली तौर पे। ये हो सकता है कि उसी का कोई शाखसाना हो या जो भी उसमें मामला है, जहाँ पे भी जो इस अमल में लोग मुलव्वस हैं उन लोगों की निशानदही भी होनी चाहिए और उनको करार की सज़ा भी दी जानी चाहिए। कल आपकी तरफ से सर दूसरी बात कि मुल्क के आम शहरी जो हैं वो इस वक्त महफूज नहीं हैं। इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं है। ना आइन दो कवानीन की इजाज़त देता है, ना कानून कोई बड़े के लिए अलग और छोटे के लिए अलग। मेरा ये यकीन है कि इस मुल्क के कवानीन इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए सारे अमल जारी हैं, लेकिन उससे रूगर्दानी जो है वो मौजूदा हुकूमत को उनके गले पड़ेगी। और अगर वकला के साथ यही रवैया रखा गया, मैंने जो आपका अगला सवाल था कल ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगर वकला के साथ ये रवैया ख़त्म ना किया गया
और वकला की गिरफ्तारियों से बाज ना आए या वकला के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए जो उनको हरास किया जा रहा है, जिस तरह के ये FIR में भी या अभी जो उनकी एप्लीकेशन गई है उसके ऊपर भी मेरा यही है कि वकील आज़ाद मनश हैं और अपनी ज़ुबान और अपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने कभी कुर्बानी से दरेग नहीं किया है और ना आइंदा करेंगे। हमने तो कल ये भी कहा था कि यहाँ पे हर शख्स, मुल्क का एक एक शख्स जो है वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है और उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो, उसका किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ हो, उसको गैर ज़रूरी तौर पे हरासा नहीं करना चाहिए और जो कानून के अंदर रास्ता दिया गया है वो रास्ता इख्तियार करते हुए अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक अंधे कानून के तहत उसको हरासा किया जाए और उसके ऊपर इस तरह की फायरिंग। असल ये बताइए तो आपने तहरीक का ऐलान कर दिया है कि पीपल की तहरीक है, क्या ये तहरीक बाकी इलाकों में कंटिन्यू करेगी कि सिर्फ पीर के दिन के लिए आपने रखा है? देखिए, मैंने ये जो पैगाम दिया है वो हुकूमत वक्त को इसलिए ये पैगाम दिया है कि अगर वो इन कामों से उन्होंने बाज वो ना आए, अगर उन्होंने वकला के साथ यही रवैया रखा और गिरफ़्तार शुदगान वकील को अगर रिहा न किया, अगर वकला के घरों के रेड बंद ना हुई तो फिर ये तहरीक चलेगी और पूरे पाकिस्तान में चलेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके पास क्या इतला है कि 9 मई के बाद आपके कितने वकला जिनको गिरफ़्तार किया गया और कितनी FIR हैं, ये ज़रा बता दें। देखिए, बहुत सारी वकला जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनके हवाले से पिटीशंस भी लाहौर हाई कोर्ट में चल रही हैं। जिन लोगों के घरों पे छापे मारे गए हैं उन लोगों की भी तहकीकात हो रही हैं और जिन लोगों के साथ उन्होंने उनको मिसिंग पर्सन में डाला हुआ है वो भी मौजूद हैं। वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने कल सारे बार एसोसिएशंस को कहा है तो वो लिख के भिजवा दें ताकि हम आपके सामने वो पूरी की पूरी फिगर दे सकें। सर, तहरीक चलाने के लिए जो है आपको फंडिंग की ज़रूरत होगी, आपके तो बार के अकाउंट में पैसे भी नहीं हैं, तो किस तरह से ये तहरीक मुमकिन हो सकेगी? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपको 2007 की तहरीक का पता होगा, लोगों के चूल्हे बंद हुए थे, लोगों ने इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। ना हम फंडिंग पे बिलीव करते हैं कि कोई हमें फ़ंड देगा तो हम उसकी तहरीक चलाएंगे। ये आम आवाम के लिए तहरीक है, ये इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक होती है